11वें नंबर की इकोनॉमी थी, आज चौथे नंबर की इकोनॉमी बनने के कगार पे है। 5वें पे तो पहले से ही है, चौथे पर। यही झूठ था मोदी जी का, और अगर इसको झूठ कहते हैं तो ये झूठ मुझे पसंद है। पिछले 10 वर्षों में 12 करोड़ लोगों का यूएओ बन चुका है, 4 करोड़ लोगों का मुद्रा लोन पास हो चुका है, जिसके तहत वो बिजनेस स्टार्ट। 2014 में जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे ना, उन्होंने कहा था पहले नोटबंदी बंद कर दिया 2016 में, उसके बाद बोले थे काला धन वापस लाएंगे। क्या उस 2014 से पहले चंदा नहीं मिलता था? मिलता था, लेकिन खाता तो सबका है ना, किसके खाते में कितना तो दिखा दे रहा है कि किसके खाते में कितना पैसा है। कांग्रेस का पैसा फ्रीज हुआ है तो कहीं ना कहीं ज्यादा लिया तब ना फ्रीज हुआ है। अगर कांग्रेस वाला लेता था सब इधर उधर नहीं करते, अकाउंट में रखता है पैसा, फिर वैसे तो अकाउंट फ्रीज हुआ है। नीरव मोदी वहाँ से जाके माफ कर दिया, उसको ना अकाउंट फ्रीज हुआ, उसको कहे माफ किया बना। अब आप सोचिए, लालू जी यहाँ सीट नहीं दे रहे हैं, ममता दीदी वहाँ सीट नहीं दे रही है, 42 सीट पर वो अनाउंस कर चुकी है। अखिलेश जी वहाँ सीट नहीं दे रहे हैं, जो उनकी पार्टी को सीट नहीं दे रहा वो उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी देंगे, इसकी क्या गारंटी है? कैसे इस्तीफा दे देगा? कांग्रेस इतना कमजोर है, कांग्रेस मजबूत है। इतना बताइए, पहले राउंड की नॉमिनेशन खत्म हो गई, तब जाके बिहार में सीट शेयरिंग हुई 28 मार्च को। सबकी पार्टी विशेष से छोड़ के क्या लगता है सरकार किसकी बननी चाहिए जो देश के विकास पे? मोदी जी। आपको क्या लगता है? आप मोदी जी हैं तो विकास है, 100 लाख से अलग कर्जा ले लिए, विकास है। 2011 की बात कीजिए तो भारत तीसरे नंबर पे था कि नहीं था? तीसरे नंबर। अरे पहले देखिएगा ना, वो था। आप देखिए, पहले जो खाने पीने वाला, अरे सुनिए, पढ़ाई लिखाई पे पहले कोई सरकार टैक्स लेता था, ये टैक्स ले रहे हैं, आदमी से इतना पैसा निचोड़ रहा है, बहुत आगे जाना भाई। उम्मीद यही है कि उन्होंने कहा है, मोदी जी ऐसा नहीं बोला कि हर साल 2 करोड़ दूंगा, उन्होंने कहा है, सीधा क्लियर कर दिया है कि 30 लाख रोजगार दूंगा। 30 लाख संभव है? बिना नोटिस के उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, हेमंत सोरेन के, जो भी मोदी जी के सुप्रीम कोर्ट आदेश दे दिया है, बिना नोटिस का दे दिया। दिल्ली के रामलीला मैदान में ईडी गठबंधन का महारैली हुआ था, जिसमें सारे बड़े विपक्ष के जितने भी महागठबंधन की पार्टी है वो सब आए हुए थे। वहां से तेजस्वी यादव ने बस एक हुंकार भरी कि ये लोग महा झूठे लोग हैं, यानी वो बीजेपी पे या एनडीए पे कहे, वो सीधे तौर पर कटाक्ष किया, कहे कि ये लोग ना यूरिया को चीनी कहते हैं और चीनी को यूरिया कहते हैं। इसी पे जानेंगे लोगों से कि क्या वो बीजेपी या तेजस्वी यादव के इस बयान से कितने सहमत है। अब बताइए, तेजस्वी यादव ने जो कहा कि ये लोग महा झूठे हैं और झूठों की रैली चलाते हैं और सब कुछ पार्टी है, इस पे क्या कहिएगा? अब मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले भारत 11वें नंबर की इकोनॉमी थी, आज चौथे नंबर की इकोनॉमी बनने के कगार पे है। 5वें पे तो पहले से ही है, चौथे पर। यही झूठ था मोदी जी का, और अगर इसको झूठ कहते हैं तो ये झूठ मुझे पसंद है। पहले रोजगार में तो सरकार पीछे गिर रही है ना। कहाँ गिर रही है? एक यूएओ नंबर होता है, ईपीएफओ अकाउंट में यूएओ नंबर, वो उनका बनता है जो पहली बार जॉब करते हैं। पिछले 10 वर्षों में 12 करोड़ लोगों का यूएओ बन चुका है, 4 करोड़ लोगों का मुद्रा लोन पास हो चुका है, जिसके तहत वो बिजनेस स्टार्ट कर। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पर सरकार इतना गिर रही है कि भ्रष्टाचार फैला रही है। पहली बात, इलेक्ट्रॉन बोर्ड, सुप्रीम कोर्ट का आंकड़ा आया है, इलेक्ट्रॉन बोर्ड के थ्रू 12,000 करोड़ का मतलब कि इनकम हुआ है। इलेक्ट्रॉल बोर्ड क्या होता है? चंदा तो कोई भी स्वेच्छा से किसी को दे सकता है। और देखिए, भाजपा के खाते में लगभग 6,000 करोड़ आई है, बाकी 6,000 करोड़ हवा में गई है। अच्छा, मोदी जी तो गई है। मोदी जी कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड अभी आई हुई है, अभी लोगों को पता है कि किस पार्टी ने कितना चंदा दिया है, लेकिन वही 2014 से पहले किसी पार्टी को पता ही नहीं था कि कौन पार्टी कितना चंदा दिया है। देखिए क्या कहिए, 2014 में जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे ना, उन्होंने कहा था पहले नोटबंदी बंद कर दिया 2016 में, उसके बाद बोले थे काला धन वापस लाएंगे। और नहीं, सॉरी, काला धन तो वापस नहीं आया। उसके बाद उन्होंने ऐसा किया कि जैसे प्रधानमंत्री बने ना, पहले 22 उद्योगपतियों को गुजरात के थे उसको धन माफ कर दिए, वो पैसा माफ नहीं हुआ था, वो सीधे ट्रांसफर मनी जो होता है ना उसको ये किया गया था, उसको समझिए कि उसको काला धन का मनी होता है ना, ब्लैक मनी की तरह डिवाइड किया गया, उसको अपने फंड में डलवा दिए, पूरा बीजेपी फंडिंग कर लिया। इतना फंडिंग अभी तक किसी में पार्टी में हुआ है? सबसे ज्यादा फंडिंग इसी में हुआ है कि नहीं हुआ है? अभी जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड आया है तब ना पता चल रहा है कि इसके पास इतना फंडिंग हुआ है। उससे पहले तो पहले देखिए, खाता तो सबका बराबर क्या उस 2014 से पहले चंदा नहीं मिलता था? मिलता था, लेकिन खाता तो सबका है ना, किसके खाते में कितना तो दिखा दे रहा है कि किसके खाते में कितना पैसा है, तो सामने दिख रहा है ना किसके खाते में कितना पैसा वही ना फ्रीज हुआ है। तो वही तो कह रहे हैं ना कि कोई काला जो कांग्रेस का पैसा फ्रीज हुआ है तो कहीं ना कहीं ज्यादा लिया तब ना फ्रीज हुआ है। अगर कांग्रेस वाला लेता था सब इधर उधर नहीं करते, अकाउंट में रखता है पैसा, फिर वैसे तो अकाउंट फ्रीज हुआ है, पता चला है तब तो। पता कहाँ चला अभी बताइए? अभी पता भी नहीं चल दिया अभी तो एक सबूत दिया है कि पकड़ा है काला धन। अकाउंट ऐसा ही फ्रीज हो गया जब नीरव मोदी वहाँ से जाके माफ कर दिया, उसको ना अकाउंट फ्रीज हुआ, उसको कहे माफ किया। आज राहुल गांधी मोदी की तरह गारंटी दे रहे हैं, क्या लगता है? एक बात बताइए, पहले तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएगा कौन? इनकी पार्टी खुद उनको नहीं बनाएगी। आप सोचिए, जिसको कि उनके अलायंस पार्टनर ने यहाँ सीट नहीं देना चाह रहे थे,
वो 10 सीट मांग रहे थे लगभग, गुप्त सूत्रों से पता चला वो 10 सीट मांग रहे थे, लेकिन उनको लालू जी 6 दे रहे थे। बाद में पूरा खींचातानी हुई, 9 सीट पर करार बना। अब आप सोचिए, लालू जी यहाँ सीट नहीं दे रहे हैं, ममता दीदी वहां सीट नहीं दे रही है, 42 सीट पर वो अनाउंस कर चुकी है, अखिलेश जी वहां सीट नहीं दे रहे हैं। जो उनकी पार्टी को सीट नहीं दे रहा, वो उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी देंगे, इसकी क्या गारंटी है? आप प्रधानमंत्री नहीं बने तो गारंटी किसकी ले रहे हैं? तो ये क्या देंगे भाई बिल्कुल बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं। सुनिए वहाँ पे, अरे सुनिए, उत्तर प्रदेश में 19 सीट नहीं मिला है, कांग्रेस को 19 सीट नहीं मिला है। वो भी तो, अरे मेरी बात सुनो नहीं यार, 19 सीट वहाँ मिला ना, 19 सीट मिला वहाँ पे। गठबंधन टूट रहा है। अरे नहीं, कैसे टूटेगा? नहीं टूटेगा। प्रवक्ता से लेके हर पार्टी के सब इस्तीफा दे दिया। अरे कैसे इस्तीफा दे देगा? कांग्रेस इतना कमजोर है, कांग्रेस मजबूत है। इतना बताइए, पहले राउंड की नॉमिनेशन खत्म हो गई, तब जाके बिहार में सीट शेयरिंग हुई 28 मार्च को। अब आप बताइए कि परीक्षा का टाइम टेबल निकल गया, आप ताकि सिलेबस पता कर रहे हैं, ये कौन सी तैयारी है आपकी? बताइए कौन सी तैयारी है? अच्छा ये बात बताइए ना, बीजेपी अभी तक क्लियर पूरा सीट नहीं किया है। जहाँ अरे अब हुआ ना, वो तो पहले से कर रखा थे। क्षेत्र में पहले चुनाव नहीं हुआ। अभी नामांकन की जहाँ तक बात की, जहाँ नामांकन की बात किया गया था, जहाँ जिसको जितना शेयरिंग हुआ था, वहाँ तो अपना नामांकन कर लिया। जहाँ वहाँ जीता था, वहाँ तो नामांकन। देखिए जैसे जैसे चुनाव होगा, 7 चरण में चुनाव है ना, जहाँ जहाँ पहले हुआ वहाँ तो सब नामांकन करवा लिया। तो फिर यहाँ पे क्या दिक्कत क्या है? इसमें क्या हुआ कि 28 मार्च को सीट शेयरिंग हुई है और पहले राउंड के नामांकन उसके पहले डेट खत्म हो चुका है। और भाजपा कैसे सीट जारी कर रही है? जैसे कि पहले राउंड में जहाँ चुनाव होना है, उसका कैंडिडेट अनाउंस हुआ। मतलब कि पार्टी विशेष से छोड़ के क्या लगता है सरकार किसकी बननी चाहिए जो देश के विकास करे? मोदी जी। आपको क्या लगता है? हाँ, मोदी जी हैं तो विकास है। 100 लाख से अलग कर्जा ले लिए, विकास है। बेरोजगार युवा को रोजगार कर दिए, विकास है। किसान को खालिस्तानी पाकिस्तानी कहते हैं, विकास है। प्रधानमंत्री अब राहुल गांधी को बना रहे हैं, ठीक है? आप राहुल गांधी से क्या उम्मीद करते हैं कि देश में क्या बदलाव करें? उम्मीद यही है कि उन्होंने कहा है, मोदी जी ऐसा नहीं बोला कि हर साल 2 करोड़ दूंगा। उन्होंने कहा है, सीधा क्लियर कर दिया है कि 30 लाख रोजगार दूंगा। 30 लाख संभव है? किसने कहा? राहुल गांधी ने कहा है। अग्निवीर जैसा योजना है, अग्निवीर जैसा योजना का 4 साल उसको हम रेगुलर करूंगा। तो इन पे भरोसा है कि पहले भी देते थे और ये देंगे। मोदी जैसा फेंकू नहीं है कि कह के मुकर जाएंगे। ये कहते हैं सो करते हैं, जैसे करना पड़ेगा। परिवर्तन होना चाहिए। हम 10 साल मौका दिए। अब हम ये अंधभक्त नहीं बनेंगे कि 70 साल या 50 साल शासन करने देंगे। हम वैसा नहीं देंगे। हम 10 साल मौका दिए, अब परिवर्तन चाहिए। ठीक है, परिवर्तन इनका कहना परिवर्तन करके हम लाएं किसको? देखिए सचिन तेंदुलकर गए तो उनके जगह विराट कोहली आया, ताकतवर आदमी का तो बना। ये जाएंगे तो उनके जगह कौन आएगा? देखिए साबित कैसे होता है। क्या बोले केजरीवाल? उससे बढ़िया केजरीवाल है। अन्ना हजारे के साथ रैली में भ्रष्टाचार का पर्चा लेके घूम रहे थे। आज वही लोग उनकी मांग कर रहे हैं। आप केजरीवाल को सही कैसे कहते हैं? आज देखिए दिल्ली की स्थिति देखिए और बिहार का देखिए। मतलब शराब घोटाला के मामले में सुनिए, सारा सरकार का हर मंत्री पकड़ा गया। आप करेंगे क्या नोटिस है? बिना नोटिस के उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। हेमंत सोरेन के, जो भी मोदी जी के विरोधी है, सुनिए, दे दिया है, बिना नोटिस के दे दिया। सुनिए ना, जो भी मोदी के विरोधी हैं, बिहार में लालू यादव, यूपी में अखिलेश हो गए, वहाँ मुंबई में हो गए शरद पवार, हेमंत सोरेन, सब पर मोदी जी तो खाली विपक्षी के अंदर करने में लगे हुए हैं। मोदी जी कहते हैं कि हम किसान के नेता हैं, तो किसान के लोन क्यों नहीं माफ कर रहे? नीरव मोदी के, विजय माल्या के 8,000 करोड़ 10,000 करोड़ माफ कर दिए, किसान के कितना माफ किए? तो आप लोगों ने देखा कि लोगों का कहना है कि इस बार किसान के जो लोन है, किसान की जो समस्या है, वो सरकार सुन नहीं रही है। उनके बस वो अपने मनमानी कर रही है। और यहाँ तक तेजस्वी यादव ये भी आरोप लगा रहे हैं कि ये झूठ की पार्टी रैली है। लोगों के आप देख सकते हैं कि कितना विरोध हो रहा है मोदी को लेके। आपको क्या लगता है इस बार सरकार में बदलाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप देख रहे थे राजनीतिक दृष्टि। बहुत बहुत धन्यवाद।